नमस्कार साथियों। लखनऊ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ जिले में नामचीन दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में 19 अक्टूबर 2024 को एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें ये तथ्य थे कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के द्वारा ऐसे 167 सूचना आवेदकों के नाम या सूची बनाई जा रही है जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को कमाई का धंधा बनाए हुए हैं या सूचना आवेदन लगा करके जन सूचना अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं, पैसा कमाते हैं, दबाव बनाते हैं, अधिकारियों पे दबाव बना के काम करते हैं। इस तरह की खबर प्रकाशित हुई थी, जिसके संदर्भ में आयोग में भी पूछताछ की गई। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के द्वारा कहा गया कि इस प्रकार की कोई सूची नहीं बनाई जा रही है। दैनिक समाचार पत्र लखनऊ के पत्रकार मनोज तिवारी जी का नंबर मेरे पास था। मैंने उनसे जब पूछा फ़ोन करके कि आपने किस आधार पर ये समाचार अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया है, तो उनका कथन था कि ऐसा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के सूचना आयुक्त आपस में बात कर रहे थे। अब दैनिक समाचार पत्र के नामचीन दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्र के पत्रकार का ये कथन है कि किसी के बातचीत करने पे उन्होंने समाचार प्रकाशित कर दिया और संपादक महोदय जो दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के लखनऊ के हैं, उन्होंने कैसे इस समाचार को प्रकाशित करने का अपना मंजूरी दे दी। ये तथ्य दैनिक समाचार पत्र के लखनऊ के संवाददाता और संपादक महोदय जाने। मैंने उनसे पूछ लिया, उनके विचारों को जान लिया। अब हम लोगों के द्वारा या जो सूचना आवेदक हैं, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत काम करते हैं, अब हम लोगों के द्वारा लखनऊ दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक एवं संवाददाता को लीगल नोटिस इस आशय का प्रेषित करने का विचार ही नहीं, कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। 1-2 दिन के अंदर इन दोनों लोगों को दैनिक जागरण समाचार पत्र लखनऊ के संवाददाता एवं संपादक को लीगल नोटिस मिल जाएगी कि उन्होंने किस आधार पर, किस साक्ष्य के आधार पर ये समाचार अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया कि 167 लोगों की सूची बनाई जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ऐसी किसी भी सूची बनाए जाने से इनकार कर दिया है और मेरे द्वारा स्वयं दैनिक जागरण के इस समाचार पत्र की कटिंग को लगाते हुए उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी मुमताज अहमद से
उन 167 सूचना आवेदकों की सूची मांगी गई है जो सूचनाएं लगा करके ब्लैकमेलिंग करते हैं या ऐसे सूचना आवेदक जो सूचना आवेदन लगा करके कमाई का धंधा बनाए हुए हैं, उनकी सूची मांगी गई है। अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। और जहां तक ब्लैकमेलिंग की शिकायत का या इस तरह की कोई बात का है, वरिष्ठ जन सूचना कार्यकर्ता रही हैं उर्वशी शर्मा जी और संजय शर्मा जी। इन लोगों ने भी पूर्व में एक आरटीआई उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को लगाई है, ऐसा मेरा सुनने में आया है कि उन्होंने ये पूछा था कि अभी तक कितने ऐसी शिकायतें उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को प्राप्त हुई हैं कि सूचना आवेदक आवेदन लगा करके ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो सूचना आयोग का ये जवाब था कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि 2006 से लेकर के वर्तमान समय तक ऐसी कोई सूचना उनके पास नहीं है कि किसी आवेदक ने किसी जन सूचना अधिकारी को, किसी अधिकारी को ब्लैकमेल किया हो। लेकिन इसके उल्टे हम लोगों के पास प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के कर्मचारियों ने जन सूचना अधिकारियों से अपने खाते में पैसे लिए हैं, रिश्वत ली है। यहां तो वही स्थिति हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब दैनिक जागरण समाचार पत्र लखनऊ के संपादक एवं संवाददाता दोनों लीगल नोटिस के जवाब में बताएं कि उन्होंने किसके कहने पे, किस साक्ष्य के आधार पे, किस प्रमाण के आधार पे इस समाचार को छापा है, या अब वो पुनः जितने बड़े साइज में उन्होंने अपने समाचार पत्र में छापा था कि इनकी सूची बनाई जा रही है, उतने ही आकार में पुनः इसका खंडन करते हुए समाचार प्रकाशित करें कि ये समाचार गलत था। अन्यथा की स्थिति में लीगल नोटिस तो भेजी ही जाएगी, उसके साथ साथ इन दोनों लोगों के ऊपर मानहानि का मुकदमा भी किया जाएगा। और एक दो मुकदमे नहीं होंगे, और लखनऊ में ही नहीं होंगे, ये उत्तर प्रदेश के सभी 76 जिले में होंगे और उसके साथ साथ हो सकता है कि संपूर्ण भारत में भी हो। इसको धमकी न समझिएगा, इसको दबाव बनाने की कोई प्रक्रिया न समझिएगा। क्योंकि 2018 में जब हमने भी इस सूचना अधिकार अधिनियम में पुनः कदम रखे, 2007-8 में 10 तक हमने काम किया, फिर हम किसी और क्षेत्र में चले गए थे, इधर हमने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 2018 के बाद से जब से कदम रखा, बहुत से लोगों ने हल्के में लिया था। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के एक पूर्व कुलपति थे जो कि अब जेल में हैं, उन्होंने कहा था देखते हैं लखनऊ जाकर के कौन पैरवी करता है। आज स्थिति ये हो गई है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय को अपनी शिकायतों और अपीलों की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करना पड़ा है, और यहां से मैं अकेले पैरवी करता हूं।
आयुक्तों पर पक्षपात का आरोप लगा करके एक सूचना आयुक्त से दूसरे सूचना आयुक्त, दूसरे सूचना आयुक्त से तीसरे सूचना आयुक्त के यहाँ हमारी अपीलों का ट्रांसफ़र कराया जाता है जन सूचना अधिकारी के द्वारा। मेरे तरफ से कोई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नहीं पड़ी इन लोगों की तरफ से, यानी कि सूचना आयुक्त आवेदक का पक्षपात करते हुए इनके ऊपर जुर्माना लगाते हैं, ऐसा इनका कथन है। यह आवेदक परेशान है कि सूचना आयुक्त जुर्माना नहीं लगाते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की अपील और शिकायत, कोई ऐसा सुनवाई कक्ष नहीं होगा, सुनवाई कक्ष संख्या 1 से लेकर के 11 तक, जहां पे न गई हो। सभी जगह बिन पेंदे की लोटे की तरह मेरी अपीलें और शिकायतें घूमती रहीं, नाचती रहीं, अभी भी पेंडिंग है। 2018 से लेकर 2024 आ गया, 30 दिन के अंदर सूचनाएं मिल जानी चाहिए। इसको कोई समाचार पत्र नहीं निकालेगा, इसके प्रमाण हैं हम लोगों के पास। इसके लिए दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण के संवाददाता, संपादक के पास समय नहीं है, स्थान नहीं है निकालने का। लेकिन जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी बातों को निकालने का इनके पास स्थान भी है, समय भी है, सब कुछ है। तो दबाव हम लोग के ऊपर नहीं बना पाओगे, ये मुझे भी पता है। ये कलाकारी सूचना आयुक्तों के द्वारा की गई है कि आवेदक दबाव में आ जाएं। अरे तो वो आवेदक दबाव में आएंगे जो सही में ब्लैकमेलिंग करते होंगे। मैंने तो स्वयं लिख के दे दिया है ना कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी सुनील कुमार सरोज ने मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के समक्ष कथन किया था कि दीपक शुक्ला आवेदन लगा करके ब्लैकमेलिंग करते हैं, इनकी उत्तर प्रदेश एसटीएफ से जांच कराई जाए। तो इसी कथनों को लिख करके मैंने मुख्य सूचना आयुक्त, पुलिस कमिश्नर लखनऊ, डीजीपी लखनऊ सभी को दे दिया कि मेरी इस प्रकरण पर जांच करा ली जाए। विभूतिखंड थाने की रिपोर्ट आई है, हास्यास्पद है। उसको पढ़ने पे भी मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे ऐसे लोगों दरोगा बन जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जांच दे दी जाती है जिनको पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन क्या पड़ी है, रिपोर्ट क्या लगानी है। सब मनगढ़ंत। मेरे एप्लीकेशन में जो लिखा है उसको भी नहीं पढ़ रहा है। मुझसे फोन से वार्ता हुई, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उस बात को भी रिपोर्ट में नहीं लिख रहे। तो ये स्थिति है। समय है 1-2 दिन का। यदि मेरी बात लखनऊ दैनिक जागरण के संपादक एवं संवाददाता दोनों के पास पहुंचे तो 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित समाचार का खंडन करते हुए पुनः समाचार प्रकाशित कर दीजिए, उसकी प्रति हमारे पास पहुंचवा दीजिए। अन्यथा की स्थिति में जब लीगल नोटिस एक बार पहुंच जाएगी या हमारे द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी तो उसको वापस हम नहीं लेंगे। और एक बार यदि कचहरी में मुकदमा दाखिल हो गया, उसको भी किसी भी कीमत पे वापस नहीं लेंगे। सोशल मीडिया पे इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि मेरे जो भी वीडियो पढ़ते हैं मैं उसको डिलीट नहीं करता हूं, और इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि किसी प्रकार का दबाव डालने का प्रयास न करिएगा। अभी समय है, जो समाचार प्रकाशित किए हैं उसका खंडन कर दीजिए,
अन्यथा की स्थिति में कानूनी कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। तो किसी भी कीमत पे वापस नहीं लूंगा। आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना हो लड़ लीजिएगा। दैनिक जागरण समाचार पत्र बहुत छोटा मोटा पत्र नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत पैसा है। इन चीजों का ध्यान रखिए। अभी समय है, 1-2 दिन का समय है। दैनिक जागरण समाचार पत्र के जो पत्रकार हैं मनोज तिवारी जी, उनसे मेरी फोन से वार्ता हुई है, लेकिन उनका जवाब मुझे संतोषजनक नहीं लगा है। संतोषजनक लगा होता तो शायद ये वीडियो मैं न बनाता। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि दैनिक जागरण समाचार पत्र के और भी जो पत्रकार या सक्षम पदाधिकारी, संचालक, मालिकान हों, उनके समक्ष भी ये बातें पहुंच जाएं कि उनके पत्रकार और संपादक बिना किसी साक्ष्य के समाचार प्रकाशित कर देते हैं। और यदि मुकदमे दाखिल होंगे तो उसका खर्च दैनिक जागरण समाचार पत्र को वहन करना होगा। ये दैनिक जागरण के मालिक, पत्रकार, अन्य सक्षम अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो कैसा निर्णय करते हैं। 1-2 दिन का समय है, जैसा उचित समझें वैसा करें, क्योंकि एक बार तीर निकल जाने के बाद फिर वापस नहीं आएगा। और मेरे बारे में जानकारी कर लीजिए। दबाव मेरे ऊपर काम नहीं करता है। दबाव में मैं टूटूंगा नहीं। मुकदमा दाखिल होने के बाद वापस लूंगा नहीं। धन्यवाद।